हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन आप सभी का अभ्यास पीएससी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं लेक्चर 1 में बताया था, क्लास 1 में बताया था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। लाभ और हानि संबंधित 4 टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। आप लोग जो मैं प्ले लिस्ट क्रिएट किया हूँ उस पर देख लीजिएगा। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, उस पर आप लोग चले जाइएगा। तो उसमें आपको जितने भी मैथमेटिक्स का टॉपिक वाइज है, मैं वीडियो लेक्चर आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूँ, और वहीं से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और अगर पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मेरे नंबर पर 9713650310 पर। डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा और मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आप लोग को पीडीएफ और प्रैक्टिस पेपर भेज दूंगा। आज हम लोग जो वीडियो लेक्चर्स जो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का, वो लेक्चर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप के अनुसार 5, 6, 7, 8 टाइप देख लेते हैं। कुछ इस तरह से टाइप है, और जितने भी टाइप मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुका है। मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, और जीएस को ज्यादा फोकस करना है। और सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को तो सिर्फ प्रैक्टिस करना है, क्वालिफाइंग पेपर है। हाँ, जो आरआरबी का दे रहे हैं एनटीपीसी के लिए, उसके भी लिए मैं अलग से वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। निश्चिंत रहिएगा, आप लोग बस टाइम टेबल बनाकर, स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं टाइप नंबर नेक्स्ट। चलिए टाइप नंबर 5 देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोग का, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कहता है कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, कॉस्ट प्राइस पर ही वो क्या करता है, सेल करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। मतलब देना चाहिए उसको 1 kg, लेकिन वो 900 ग्राम्स आपको क्या करता है, तोलता है। आपको बेवकूफ बना रहा है, मतलब ये बेईमान है दुकानदार। चलिए, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल उसको बेनिफिट ही होगा। अगर वो बेईमान है तो उसको लाभ ही होगा। तो चलिए, इस टाइप क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, और देखते हैं बनाकर कि देखिए ध्यान से क्या क्या दिया गया उसको देखते हैं। सबसे पहले यहां पर दिया गया है, वो क्या करना है, 1000 kg। एक्चुअल उसको ये देना था, लेकिन वो इतना नहीं दे रहा है आपको, वो दे रहा है आपको 900 ग्राम, ये दे रहा है। तो देखिए ध्यान से, प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितने ग्राम का हो रहा है, 1000 में से 900 को माइनस कीजिए, वो प्रॉफिट हो रहा है 100 ग्राम का। 100 ग्राम का ही हमको लाभ परसेंट ज्ञात करना है, समझिए इस बात को। तो देखिए ध्यान से, अब लाभ प्रतिशत बराबर हम लोग जानते हैं, फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, लाभ गुणित 100। लाभ हो रहा है 100 ग्राम, और लाभ गुणित 100 होता है, लाभ 100 ग्राम हो रहा है, अपॉन क्रय मूल्य पर बेचता है। मतलब यहाँ पर हमको 1000 नहीं लेना है, यहाँ पर क्रय मूल्य उसका ये है 900 ग्राम्स है। तो ये हमारा 900 ग्राम्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य। लाभ और हानि को हमेशा, लाभ और हानि को जो कॉस्ट प्राइस पर ही ज्ञात किया जाता है, और अभी हमारा कॉस्ट प्राइस ये है 900 हमको, क्योंकि इस पर दे रहा है, इसका उपयोग नहीं कर रहा है वो। तो चलिए, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 100 अपॉन 9, और यहाँ पर हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, 9 11, रिमाइंडर 1 बचेगा, इंस्टेंस 1/9। ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है, 11 इंस्टेंस 1/9। तो ये हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन भी दिया होगा, सी ऑप्शन दिया है, उसको लगा दीजिए आप लोग। सही आंसर सी ऑप्शन, 1100 1/9। देखिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं अपने कॉस्ट प्राइस पर सेल करता हूं, लेकिन अभी 1 किलो बाट के स्थान पर 950 ग्राम्स बाट का इस्तेमाल करता हूं। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। अब सिर्फ जो है वो बेनिफिट हो रहा है 50 ग्राम का। तो 50 ग्राम के बेनिफिट पर आप लोग के ऑप्शन है 30 इंस्टेंस 1/2, बी ऑप्शन 5 इंस्टेंस 5/19, सी ऑप्शन है 5 इंस्टेंस 16/19, और डी ऑप्शन है 16 इंस्टेंस 5/19। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके हैं इसको बनाने के। एक और क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, सेम क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के बाट के स्थान पर 900 ग्राम का बाट का ही इस्तेमाल करता है। वह प्रति किलो कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही ऑप्शन आप लोग के 4 दिए हैं, तो इन दोनों को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए ध्यान से इस टाइप को, यह क्वेश्चन तो बहुत ही बार आ चुका है। जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेची जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा।
इस टाइप क्वेश्चन जनरली आता है। 4 में 5 नींबू तो 5 में 4 नींबू, तो लाभ, देखिए लाभ तो हो रहा है लेकिन कितने % का लाभ हो रहा है, ऑप्शन आप लोग को दिया ये 56 इंस्टेंस 1/4, 56 2/4, 57 2/4, 57 1/4। तो चलिए बनाकर देखते हैं। देखिए ध्यान से, 4 में 5 मतलब 4 रुपए में 5 नींबू खरीदता है, कॉस्ट प्राइस है, और 5 रुपए में 4 नींबू बेचता है। 5 रुपए में 4 नींबू क्या करता है, सेल करता है। तो देखते हैं बेनिफिट। तो देखिए ध्यान से, इसके बहुत तरीके हैं, बहुत सारे टाइप है, इसको मैं बहुत तरीकों से बता सकता हूं, लेकिन एक तरीका आप लोग याद कीजिएगा अभी रिलायंस फैक्टर की से। देखिए ध्यान से, सबसे पहले वस्तु को एक तरफ लिखिए आप और एक तरफ लिखिए रुपीस। सबसे पहले आपको काम करना है कि 4 रुपए में 5 नींबू, नींबू वस्तु है तो यहां पर नींबू को यहां पर लिख देते हैं 5, और इसका लिख देते हैं 4, मतलब 4 रुपए में 5 नींबू, और 5 रुपए में क्या करता है वो 4 नींबू। यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर वस्तु ये 4 और ये हो गया रुपए, नीचे रुपए। देखिए ये रुपीस में है, तो वस्तु को एक तरफ लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा रुपीस को। तो चलिए अब इसको करते थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां से ऐसे, और ये हो जाएगा 5 पंच 25। यहां से पहले इंटू कीजिएगा, 5 पंच 25 माइनस कीजिएगा, हमको प्रॉफिट % हमारा निकल जाएगा, और 4 चौक 16, और अपॉन में याद रखिएगा 16 कीजिएगा। चूंकि हमको लाभ याद करना है तो मैं बताया हूं डिजिट छोटा होना चाहिए, तभी तो हमको बेनिफिट होगा। तो यहां पर इंटू 100% कर देते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए 25 में से 16 गया, कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, 9/16 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 4 25 25 चौक 100 होता है। 25 निया आप लोग कर लेते हैं 225/4, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 छक्का 24 इंस्टेंस 1/4। ये हमारा 56 इंस्टेंस 1/4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन आप लोग को दिया भी गया है, ये ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 4 रुपए में 5 नींबू, 5 रुपए में 4 नींबू भेज दिया जाए तो बीच का पहले इंटू करना है। बीच में मतलब जैसे कि 5 दोनों को देखो, दोनों 5 बीच में दिया है, तो 5 पंचे 25 माइनस 4 चौक 16 अपॉन छोटा डिजिट पहले करना है, हमेशा ऐसी करना है, 16 इंटू 100। तो ये हमारा 9/16, और ये हो जाएगा, कट जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 56 इंस्टेंस 1/4। इस टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है और उसका भी आंसर भी सेम ही आएगा। देखिए कहता है कि 4 रुपए में 3 नींबू खरीदकर 3 रुपए में 4 नींबू बेची जाए तो अब लॉस हो रहा है उसको, और प्रतिशत हानि क्या है इसको देखना है ध्यान से। तो मैं बताया हूं वस्तु को एक तरफ लिखना है, आर्टिकल्स को, और रुपीस को एक तरफ लिखना है। देखिए वस्तु क्या है, 4 रुपए में 3 नींबू, नींबू के यहाँ 4 रुपए यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर 3 रुपए में 4 नींबू, नींबू यहाँ और रुपए यहाँ, जस्ट उल्टा है। अब देखिए ध्यान से, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 3 3 9 माइनस करना है, क्योंकि लॉस % हमको फाइंड करना है, और 4 चौक 16। अब देखिए लॉस के लिए यहाँ पर डिजिट बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर अंतिम डिजिट ही रखना है, 16 अपॉन ये मल्टीप्लीकेशन 100 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 16 में से जो 9 होता है वो कितना होता है, 7 होता है, और ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लीकेशन 100, 4 चौक 16, 4 25, ये हो गया। अब 25 सत्ते कितना होता है हम लोग जानते हैं, 175 होता है, 175, और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, एक बचेगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 बचेगा, तो 43 इंस्टेंस 3/4। ये हमारा जो है ऑप्शन में देखिए दिख रहा है बी ऑप्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर। तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, समझिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि 12 रुपए में 15 वस्तु खरीदता है, 14 रुपए में 20 वस्तु बेच दिया जाए तो लाभ या हानि। अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो लाभ भी दे दिया था, हानि भी दे दिया था। तो समझिए इस बात को, वस्तु को लिखिए यहां पर, और यहां पर लिख दीजिए रुपीस को। कहता है कि 12 रुपए में 15 वस्तु, चलिए वस्तु, और ये हो गया रुपीस 12, और बोलता है कि 14 रुपए में 20 वस्तु,
तो यहाँ पर लिखिए 20 और यहाँ पर लिखिए ₹14। याद रखिएगा वस्तु को एक तरफ लिखना है। अब हमको जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही करना है सिस्टम को। देखिए ध्यान से, पहले तो यहां से मल्टीप्लीकेशन करें, यहां पे डिसाइड करना है कि प्रॉफिट हो रहा है। देखिए अगर प्लस में आया आंसर तो प्रॉफिट, अगर माइनस में आया आंसर तो लॉस। आइए करते हैं। तो ये 15 गुणित 14 कर दीजिए, माइनस करना है 20 गुणित 12 कर दीजिए, अपान में हमेशा लास्ट डिजिट 20 गुणित 12 को रखना है। समझिए इस बात को। तो चलिए टेबल तो याद कर लो दोस्तों, कैलकुलेशन फास्ट करना है, टेबल याद होना चाहिए। 15 चौक 60, 6 15 6 21, 210 माइनस 240 अपॉन 240। ये देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर 210 240 सब्ट्रैक्ट करना है हमको, तो माइनस में आएगा रिजल्ट। माइनस मतलब सीधा सीधा हमको लॉस हो रहा है। समझिए लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। 30 डिजिट का 30 लिख लीजिए अपॉन यहाँ पर 240 और मल्टीप्लीकेशन में 100% कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 कैंसल, 3 एकम 3 अट्ठे 24 और 4 दुनिया 8, 4 25 25/2 12 इंस्टेंस 1/2% का क्या हो रहा है, ये हमको लॉस हो रहा है। देखिए आप लोग को दिया है क्या, पहला ही ऑप्शन दिया है 12 इंस्टेंस 1/2, तो ये हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। समझ में आ गया होगा? तो चलिए समझ में आ गया होगा तो आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, इसका कमेंट करें आंसर। यदि 10 रुपए में 12 वस्तु खरीद कर 6 रुपए में 5 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। फटाफट कमेंट कर दीजिए दोस्तों आंसर को। आगे होगा आप लोग को समझ में तो तुरंत कमेंट करेंगे आप लोग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप है ये टाइप भी बहुत बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में क्रय मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का जिक्र ही नहीं किया है और बिना कॉस्ट प्राइस के आप लोग लाभ और हानि तय नहीं कर सकते। तो समझिए इस बात को कि हमको सबसे पहले निकालना है कॉस्ट। ठीक है ना। 36 संतरे वो क्या कर देता है, ये बेचना मतलब होता है सेल, मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य लिख देते हैं, विक्रय लिख देते हैं, अभी फिलहाल विक्रय लिख देते हैं 36 संतरा। अब 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि का जिक्र कर दिया है। यहाँ पर हानि है 4 संतरा। तो हम लोग हानि का तो फार्मूला जानते ही हैं, हानि इज इक्वल टू लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, क्रय माइनस विक्रय, मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हमको सीपी निकल गया, हानि जहां पर लिख दीजिए और यहाँ पर माइनस 36 लिख दीजिए और सीपी, तो क्रय हमारा रहा होगा सीपी। सीपी जो रहा होगा वो है 40 डिजिट। अब बहुत ही आसान तरीकों से हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, लॉस परसेंटेज हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारा हानि लॉस कितना है, दिया है 4 गुणा 100 बटे में अपॉन में आ जाएगा सीपी हो जाएगा 40। देखिए ध्यान से, लाभ और हानि हमको हमेशा सीपी पर ज्ञात किया जाता है। तो देखिए 4 एकम और ये हो जाएगा 4 दाम 40 0 0 10% का लॉस हो रहा है। सीधी सी बात है 10%, तभी तो 40 संतरा था, 40 का 10% 4 और 4 हानि हो रहा है हमको। देखिए ध्यान से, वो 36 भी बेच पा रहा है। सही आंसर लगाइएगा 10%। समझ में आ गया होगा आप लोग को? ठीक है, चलिए देखते हैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस करना पड़ता है, कैसे भी करके आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। और चूंकि इस बार हमेशा क्वालिफाइंग रहता है सीसेट, तो टेंशन ज्यादा लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर सिंगल रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं जिसमें वनडे एग्जाम हो रहा है सीजी व्यापम रेलवे का, तो इसमें आपको तो मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एसएससी बैंकिंग में ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं। एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 50 किलो नहीं है वो, केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए अब लाभ हो रहा है, तो यहां पर क्रय का अभी तक जिक्र नहीं किया। जिसमें क्रय जिक्र नहीं करता उसमें क्रय कैसे निकाला जाता है, तो ये तो लाभ लिख दीजिए, सीधी सी बात है। और लाभ क्या होता है, विक्रय सेलिंग माइनस क्रय कॉस्ट। अब कितने का लाभ हो रहा है, 50।
और यहां पर देखिए ध्यान से, बेचता कितना है 250, माइनस क्रय लिख दीजिएगा, यहाँ पर क्रय निकाल लेते हैं, क्रय लिख देते हैं, यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं इधर क्रय मूल्य, तो यहाँ हो जाएगा 250 में से 250 को माइनस कीजिए 200, सीपी रहा होगा 200। चलिए अब जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट का तो फार्मूला जानते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ हमको दिया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट है 50 के इंटू 100, और यहाँ पर जो क्रय मूल्य निकल गया है वो 200, तो ये 0 0 0 0 कैंसल, 50/2 इज इक्वल टू 25% प्रॉफिट। ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन को लगाइएगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों क्या करना है इस टाइप क्वेश्चंस को, जिसमें कॉस्ट प्राइस का जिक्र न किया हो, उसको कैसे बनाना है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीन पर आप लोग का ये रहा, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से एक आंसर होना चाहिए। चलिए लगाइए और मुझे कमेंट कीजिए आंसर को। तो इस टाइप क्वेश्चंस को आप लोग को समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ध्यान से, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, इसको भी बताइए। यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, इसको भी बताइए। चलिए इसको बताइए, इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आते ही हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टाइप में ये रहा आप लोगों स्क्रीन पर। चलिए, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले अगर 8% लाभ पर बेचा जाता है तब 232 रुपए कम मिलता है, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बेचना था 12% पर, बेचा गया 8% पर, तो सीधी सी बात है हमको रुपए कम मिलेगा, क्योंकि ज्यादा परसेंट से कम परसेंट हो रहा है तो कम रुपए मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि 232 रुपए कम मिल रहा है वस्तु का कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% होता है। तो देखिए ध्यान से आप लोग को क्या करना है। क्वेश्चन, अगर दोनों डिजिट सेम लाभ लाभ लिखा है तो उसको माइनस कर देना है। देखिए ध्यान से, बेचना था 12%, हो रहा है 8% पर, उसको क्या कर रहा है वो बेच रहा है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, 4% का। और जैसे ही 4% का डिफरेंस है तो कितना रुपए कम मिल रहा है, 232 रुपीज कम मिल रहा है। ये आप लोग को समझना है। लाभ लाभ दोनों डिजिट है, अगर दोनों हानि हानि रहेगा तो भी सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों लाभ लाभ रहेगा तो भी सब्ट्रैक्ट करना है। अगर अल्टरनेट रहा लाभ और हानि तो अभी क्या करना है, प्लस करना है। तो चलिए 4% 232, हमको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है तो 100%, परसेंट के नीचे परसेंट, तो ये हमारा रुपीस 100 रुपीस हमको जो फाइंड करना है वो हमारा आंसर। ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 गुणित सीपी है, ये सीपी लिख देता हूं यहाँ पर, 232 गुना हो जाएगा 100, और यहीं से सीपी हमारा निकल गया 232 इंटू 100, और ये हो जाएगा 4। तो कैंसिल हो रहा है, 4 एकम, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, यहाँ पर 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, सीपी हमारा आंसर हो जाएगा 5800 रुपीज। ये हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में दिया है क्या, दिया है बिल्कुल डी ऑप्शन दिया है, तो लगा दीजिएगा डी ऑप्शन को। समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु को 12.5% लॉस के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है तब 250 रुपए कम मिलता है, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए बिल्कुल सेम करना है आपको। 15 में से 12.5 को घटा दीजिए तो 2.5 इक्वल टू लिख दीजिएगा 250, और 100 इज इक्वल टू लिखिएगा 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।